माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ क्लास 10th इंग्लिश। और इस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स और इस चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम देखते हैं कि ये जो स्टोरी है ये किस तरीके की है। इसमें देखिए लिखा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं व्हाट ट्रायम्फ इज। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। और ऊपर से आया है सर्जरी, यानी सर्जरी तो एक ऐसा वर्ड है जिससे आप ऑलरेडी यू मस्ट हैव फैमिलियरिटी रिगार्डिंग दिस। तो आपके पास पक्का फैमिलियरिटी है इस वर्ड से, यानी ट्रीटमेंट, इसको बोलेंगे ट्रीटमेंट। तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है जिसकी जीत हुई है। अब वो कैसा है, तो थोड़ा सा अब ये तो पता चल गया आपको कि इस टाइटल में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसका सेंस क्या है। अब जरूरत है कि वाई शुड बी रीड दिस चैप्टर, हमें इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसका मोरल या उसका मैसेज क्या है, तो सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं एक बार। हम देखते हैं कि जब हम पैम्परिंग करते हैं किसी का प्यार दुलार करना, उसको मोहब्बत दिलाना, मोहब्बत दर्शाना, दिखाना, ठीक है, पैम्परिंग इज गुड, बट एक्सेस ऑफ पैम्परिंग इज बैड। लेकिन हम अगर ज्यादा प्यार दुलार दिखाने लगे तो वो खराब होने का डर हो जाता है। और खराब होने का डर क्या, लगभग लगभग खराब हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी ही कहानी है जिससे चलते ये एक एक मिस्ट्रेस है, रिच मिस्ट्रेस है वो, है ना, मिसेस पंपरी है वो, और वो काफी रिच है। और उसके पास एक डॉगी है, ट्रिकी। और सचमुच में वो डॉगी को इतना ज्यादा ओवर पैम्परिंग करती है कि ट्रिकी जैसे पहले नॉर्मल में है वैसे रह नहीं जाता वो कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक डॉग की कहानी, बिल्कुल डॉग की कहानी है, लेकिन हकीकत में ये हम सब पर भी एप्लीकेबल है। ये हम सब पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि इसका जो मैसेज है वो बात एक एनिमल डॉगी की नहीं है। बात ये कि जब हम अपने बच्चों को, जैसे पेरेंट्स, हम सब पेरेंट्स होते हैं, तो उसके बाद अपने बच्चों को उनकी ऐसी डिमांड्स को फुलफिल करना, या अपने प्रेम में इतना ब्लाइंड हो जाना कि कौन सी चीज हार्मफुल है, क्या बच्चे को नुकसान करेगी, इसलिए ध्यान न देना क्योंकि बच्चा मांग रहा है and you love your child very much, that's why you are supplying that। इन चीजों को जब हम इमोशनली काफी क्लोज अटैच होकर के उन चीजों को फोकस करना बंद कर देते हैं जो बच्चे को हार्म करती है, तो सही मायने में वो प्रेम नहीं रह जाता, उसकी सफरिंग वो बच्चा करता है। बच्चा या बड़े होने के बाद वो आपका जब और बड़ा हो जाता है बेटा, तो और या बेटी उसको सफर करती है, क्योंकि ये वो एडमेंट हो चुकी होती है, उसके अंदर जिद आ चुकी होती है कि मैं अपनी चीज पूरी करा लूंगा या करा लूंगी, क्योंकि आप सप्लाई करेंगे उस चीज की। तो पैम्परिंग करना गुड है, लेकिन एक्स्ट्रा या एक्सेस ऑफ पैम्परिंग करना बहुत ही हार्मफुल है। इसका एक बर्निंग एग्जांपल इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू गेट, एंड देन वी विल हैव क्लियर पिक्चर वेदर पैम्परिंग और एक्सेस ऑफ पैम्परिंग, मतलब पैम्परिंग सही है या एक्सेस ऑफ पैम्परिंग सही है, दोनों में आपको सब समझ में आएगा। इसमें कुछ कहानी ऐसी है कि इसमें जो पंफरी है, मिसेस पंफरी, यानी कि जिसको आप रिच ओनर है, रिच मिस्ट्रेस है, उनके पास एक डॉगी है, उसको रखती हैं। अब डॉगी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, इसमें एक 3 कैरेक्टर है, ट्रिकी है और मिसेस पंफरी है, और एक जो क्रूशियल कैरेक्टर एक मान के चलिए जेम्स हैरियट, जो कि वेटरनरी डॉक्टर है, वो भी है। इन तीनों के बीच में ही जो पूरी स्टोरी जो है इंटरवीव होती है। तो अब इसमें ट्रिकी जो है अपने मालकिन के साथ रहता है, और ट्रिकी बिकॉज शी इज वेरी वेरी रिच, उसकी रिचनेस का पता आगे चल के चलेगा स्टोरी में, कि जब वो उस ट्रिकी को जब वो नर्चर करती है, मतलब उसे ब्रिंग अप करती है, तो वो हर सारी चीजें प्रोवाइड करती है जो ट्रिकी उसे पसंद करता है। और इवन उसी की वजह से उस ट्रिकी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि पूछो ना। तो इसमें यही चीज लिखा है कि आगे इन्होंने लिखा है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब दिस टाइम क्या शो करता है, आप इस बात को समझे रहिएगा। दिस टाइम ये शो करता है कि दिस इंसिडेंट, या जो इस समय ट्रिकी को लेकर वो चिंतित है, दिस इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम, इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार रियली वरीड था वो, क्योंकि इस बार सचमुच में बहुत चिंतित था। रीजन ये था कि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था
वो पूरी तरीके से बदल चुका था ट्रिकी का, क्योंकि वो जो है ना इस समय ह्यूजली फैट हो गया, ब्लॉटेड सॉसेस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, आईज अगर देखें तो ब्लड शॉट बिल्कुल रेड हो चुकी थी, एंड रूमी बहुत ही नमी वाटर डिस्चार्ज हो रहा था, आंखों से पानी आ रहा था और सामने देख रहा था, और टंग उसकी लॉल्ड फ्रॉम इट जॉज, जबड़े से नीचे से लटक रही थी, मतलब एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में था वो। और जब ट्रिकी का वो अपीयरेंस देखा कि एकदम बिल्कुल फूले हुए कबाब की जैसे, जैसे कबाब उसमें 4 टांगे लगा दी जाए, पूरा ब्लॉटेड सोलन जिसको आप बोलते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे ही हो गया था। तो इस बार काफी वरीड हो गया उसका अपीयरेंस को देख करके। मिसेस पंफ्रे ने तुरंत बहानेबाजी करी और कहा कि एक्चुअली क्या है ना कि मुझे लगा कि ये काफी लिस्टलेस है, काफी एनर्जी नहीं है इसके अंदर, तो मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इस चक्कर में ऐसा हुआ है। लेकिन और आगे चल के पूछते हैं, देखिए क्या कहता है वो, कि क्या आपने मिसेस पंफ्रे, क्या आपने इसके फूड कट डाउन करे, क्या इसकी स्वीट्स कट डाउन करी, क्या आपने इसको उतना फिजिकल एक्सरसाइज दिया जो इसको रिक्वायर्ड है। उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये क्रीम केक्स चॉकलेट्स ये बहुत पसंद करता है, इसे मैं रोकने की कोशिश तो करी लेकिन ये माना नहीं, क्योंकि आपको पसंद है ना डॉक्टर हैरियट, ये चॉकलेट या क्रीम इसे बहुत पसंद है। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर कितनी बड़ी कमजोरी है कि अगर उसे बहुत पसंद है तो ये बराबर उसकी सप्लाई कर रही हैं, और आज का रिजल्ट क्या है। बोली जहां तक बात है फिजिकल एक्सरसाइज की, तो जितना दूर थोड़ा दूर मैं चल रही हूँ तो उसी तरीके से भी वॉक करता है, चल रहा है। और रही बात और फिजिकल एक्सरसाइज की, तो जो मेरा गार्डनर है हॉजकिन, इस समय उसे एक बैक पेन हो रखा है, इसकी वजह से जो इसकी रिंग थ्रोइंग होती है, कुत्तों को रिंग फेंका जाता है, कुत्ते लेके आते हैं तो खूब एक्सरसाइज कराई जाती है। और आपको पता है कि पेट को घर में लाने का मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्होंने कहा कि इस समय रिंग थ्रोइंग जो चल नहीं रहा है लेटली रिसेंटली, क्यों, क्योंकि जो मेरा गार्डनर है जो इसको रिंग थ्रो करता है उसको इस समय बैक पेन है, इस वजह से वो नहीं है। हालांकि ये सारी बातें जब बीतती हैं तो आगे इन्होंने बताया कि आप इसके बारे में भी थोड़ा, जेम्स हैरियट के बारे में भी ध्यान दीजिएगा, उसका कैरेक्टर बड़ा पावरफुल है। जेम्स हैरियट का कैरेक्टर बड़ा पावरफुल है, और वो कहते हैं ना कि अपने फील्ड का सचमुच में प्रोफेशनल बंदा है, बहुत एक्सपेरिमेंट और बहुत ही नॉलेज रखने वाला इंटेलिजेंट डॉक्टर है। तो उसने थोड़ा सा अपने साउंड को सीवियर किया, क्योंकि सीरियसनेस को उसने जान लिया, और उसने कहा कि देखो अगर अब आपने फूड कट नहीं किया, राइट डाउन अभी से फूड में इसके डाइट में वो नहीं किया और एक्सरसाइज सफिशिएंट नहीं दिया, तो ये सचमुच में बीमार पड़ जाएगा। अब आप सोचिए कि उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया कि सचमुच में जिस सिचुएशन से डॉगी गुजर रहा है, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफी खराब आएंगे। फिलहाल उसके बाद मिसेस पंफ्रे बात को सुनी और सर झुका करके चली गई। उनको और इस तरीके से शो किया कि जैसे जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने बताया, जो रूल्स रेगुलेशंस, इसको फूड रिड्यूस करना है, स्वीट्स जो है कट करने हैं, एक्सरसाइज सफिशिएंट देनी है। फिलहाल ये सारी बातें सुन करके वो चली गई, ऐसा लगा कि वो तुरंत इसे अप्लाई करेंगी, बट एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ नहीं। कुछ ही समय के बाद इनको लगा था कि कॉल तो आनी ही आनी, क्योंकि जिस तरीके से मिसेस पंफ्रे का ट्रीटमेंट या जिस तरीके से वो खिलाती पिलाती है डॉगी को, तो वो तो होना ही होना है। और सचमुच में वो कॉल आ गई, जिसको उसने कहा है एक्सपेक्टेड कॉल। एक्सपेक्टेड कॉल अब एक्सपीरियंस से पता चलता है कि पहले से ही डॉक्टर हैरियट को मालूम था कि ये कॉल आनी ही आनी है, कुछ दिनों के अंदर वो आ गई, क्योंकि उस समय मिसेस पंफ्रे एकदम बिल्कुल घबराई हुई, एकदम डरी हुई, एकदम निराश। और उन्होंने कहा कि ट्रिकी ने सारी चीजें मना कर दी, कुछ खा नहीं रहा है, कहीं एक्सरसाइज पे नहीं जा रहा है, अपनी फेवरेट चीजें छोड़ चुका है, वो बिल्कुल वो बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा है। और उसके बाद ये हुआ कि बोला कि वो रग मीन्स कालीन है, दरी है, उसी पे बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा है, हाफ रहा है और बहुत ही परेशान है, वॉकिंग नहीं कर रहा है, अपनी फेवरेट कोई चीजें नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर हैरियट ने कहा कि मैं तो पहले से एडवांस प्लान किया हुआ था, और तुरंत मैं ट्रिकी को, बस एक ही तरीका था, क्योंकि हॉर्स राइडर बहुत अच्छे थे, उनको पता था ट्रिकी को बचाने का बस एक ही तरीका, जिस सिचुएशन से ट्रिकी गुजर रहा है बस एक ही तरीका कि ट्रिकी को एनी हाउ उस घर से बाहर निकाला जाए।
घर से बाहर निकालने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब तक घर में रहेगा मिसेस पंपरी छोड़ेंगे नहीं, उसको खिलाना पिलाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जैसे ना कि वो जैसे इतना प्रेम कोई करने लगे कि अंधा हो जाए। तो वो कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, तो सचमुच में इतना ज्यादा प्रेम की पूछो ना। ट्रिकी की हालत खराब हो रही है और मिसेस पंपरी को, तो डॉक्टर ने विश्वास खो दिया और उसने कहा कि जरूरी है कि अब इसको निकालें और एक फोर्टनाइट के लिए, मतलब 2 वीक्स के लिए, 15 दिन के लिए इसको मुझे ले जाना पड़ेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा और मुझे करना पड़ेगा। हालांकि मिसेस पंपरी घबराई और उसके बाद बोले कि अगर ये मेरा डॉगी मुझे नहीं पाएगा तो सोख के कांटा हो जाएगा, एकदम बिल्कुल परेशान हो जाएगा, हर दिन मुझको देखता है, ये मुझसे मेरे साथ रहता है, अगर ये मुझे नहीं पाएगा तो बहुत दिक्कत में आएगा। ये सारी बातें उसके साथ चलती हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। और जब 15 डेज की बात आती है तो मिसेस पंपरी की तो हालत कुछ ऐसी हो जैसे लगे कि बेहोश हो जाएंगे, लगता है जैसे गिर पड़ेंगे, क्योंकि उनको लगा डॉगी इतने दिन के लिए मुझसे दूर कैसे होगा। फिलहाल पंपरे चाहे जितना बेलिंग कर रही हो, रो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर हेरियट ने डॉगी को अपने गोद में लिया और लेके वो चले गए। और जब वो जाने लगे तो बहुत सारा, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि पूरा जो स्टाफ था वो भी आंसुओं से भरा हुआ था, जितने और उनकी नौक मेड थी वो सब भी। अब इसका इमोशनल अटैचमेंट है, या तो वो उस ट्रिकी से अटैचमेंट सारी मेड का रहा हो, जो सभ्य से प्रेम करती हूँ, या फिर सारी मेड्स जो थी उनका अटैचमेंट अपनी ओनर से रहा हो, मिस्ट्रेस से रहा हो। क्योंकि बाय अगर देखा जाए नेचर में तो जो इतना डॉगी को प्यार कर सकता हो तो नो डाउट वो अपनी मेड से भी बहुत प्यार करती रही होंगी। इसी वजह से सारी मेड भी काफी परेशान थी। तो उसके जो फेवरेट क्वेश्चंस थे, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सुपर सपर बोल, ये जो सपर बोल का मतलब जो डिनर के लिए बोल यूज किया जाता है, उसके साथ ही साथ और भी सामान उसके थे। और डॉक्टर हेरियट को लगा कि भैया एक गड़बड़ है, मेरे सारा का सारा स्टफ जो है मेरी कार में तो आएगा ही नहीं। तो वो क्या किए, जल्दी से वो आगे बढ़े लेकर के, और बाद में जब ये कॉर्नर पे आए तो उन्होंने जब इनकी कार टर्न करी तो इन्होंने देखा कि बिल्कुल वो जो लिटिल एनिमल था पैथेटिक सिचुएशन में था। छोटा डॉगी जो था बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में था, और बहुत ही मतलब उसके अंदर इतना एनर्जी नहीं रह गई थी कि अपनी टेल को बैक कर सके, मतलब मूव करा सके, हिला सके, शेक कर सके, ऐसा कुछ नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा पुअर ओल्ड लैड। अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि कैसे ओल्ड लैड कैसे हो सकता है, लैड मीन्स लड़का, ओल्ड में लड़का ओल्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि था तो लड़का, वो सचमुच में बहुत छोटा है, अभी यंग भी है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी ना होने की जैसे सिचुएशन उसकी ओल्ड जैसी हो गई है। तो उसने कहा पुअर ओल्ड एंड यू हैवंट अ किक इन यू एंड आई बट आई थिंक आई नो अ क्योर ऑफ फॉर यू। तो उसने कहा तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम किक कर सको, लेकिन मेरे पास तुम्हारा ट्रीटमेंट करने का, क्योर करने का एक तरीका है। लेकर के वो सर्जरी, मैंने कहा था सर्जरी की 2 मीनिंग होती है, एक ट्रीटमेंट होता है और दूसरी मीनिंग होती है क्लिनिक। लेकर के वो ट्रिकी को सर्जरी पे आता है और उसके घर पे बहुत सारे डॉग्स रहते हैं, और अचानक से झपट्टा मार करके जैसे देखते हैं इस पे टूट पड़ते हैं। और उस मतलब ट्रिकी मतलब उसके ऊपर नहीं टूट पड़ते बल्कि डॉक्टर के ऊपर। फिर इन्होंने कहा कि ट्रिकी लुक्ड एट द नॉइजी पैक, पैक मीन्स कलेक्शन, झुंड जो था, तो जितने डॉगी थे उनको बड़े ही लुक्ड डाउन एट विद डल आइज, बिल्कुल डल आइज, आंखों में कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं। और उसके बाद उसने देखा कि दूसरे डॉग्स आए और जब इसे नीचे उतारा गया तो बिल्कुल मोशनलेस इनर्ट स्टेट में, बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में वो पड़ा रहा। जब देखा सारे डॉग्स ने, स्निफिंग किया, सूंघा उसको, तो उनको लगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ के चले गए। उसमें काफी डॉगी थे बड़े, जिनको आप कह सकते हैं ग्रे कलर का, ग्रे हाउंड था, है ना, मतलब शिकारी कुत्ते उसमें थे, काफी शैगी। तो ये सारे डॉग्स जो थे, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक वार्म लूज बॉक्स बनाया। वार्म लूज बॉक्स इसलिए बनाया स्टूडेंट्स क्योंकि उसमें बॉक्स में ट्रिकी को रखना जरूरी था, क्योंकि अभी ट्रिकी नया था, उसको सेफ्टी देना बहुत जरूरी था। कहीं वो बाहर होता तो जो बाकी के डॉग्स हैं उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर देते, हो सकता किल भी कर देते, क्योंकि नया मेंबर था ये। उसके बाद क्या हुआ कि लिखा है कि 2 डेज तक तो केवल केवल ऑब्जर्वेंट की तरह निगाह रहे थे, एक सिंगल डोज मेडिसिन का नहीं दिया है। मेडिसिन की कोई, अब जाने रही है कैसी ट्रीटमेंट हुई है। तो 2 दिन तक इस सिर्फ निगाह रखा और केवल उसे प्लेंटी ऑफ वाटर देता है, सिर्फ पानी देता है वो, और खूब पानी पिलाता है। और पानी देने के बाद और सेकेंड डे का जब एंड होता है
तो देखता है कि ये जो है ये ट्रिकी अपने अराउंड सराउंड थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, अपने अराउंड थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। और फिर जब वो क्या होता है कि सम इंटरेस्ट ऑन द थर्ड डे एंड बिगन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। जब उसने कुत्तों को आवाज सुनता है तो थोड़ा विम्परिंग में, जैसे कुत्ते विम्परिंग करते हैं ना, जैसे लगता है कि कुछ आवाजें निकालते हैं, और ऐसी आवाज जो बड़ी पैथेटिक हो, बड़ी दयनीय हो, बड़ी वीकनेस वाली, कमजोर वाली हो, या कुछ परिचित वाली हो। तो व्हेन आई, तब उसने देखा कि जब मैंने डोर को ओपन कर दिया तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जू। तो ट्रिकी जब वो ट्रॉटिंग में लड़खड़ थोड़ा वॉक से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के जब वो चला, तो अचानक से फिर क्या हुआ कि जैसे जो कि ग्रे हाउंड था, उसका नाम था जो, वो एक शिकारी कुत्ता था, वो दौड़ के एनगल्फ निगल लिया उसको, छोटा सा सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, तो उसको निगल लिया। बाकी और दोस्त उसके भी उसको आके निगल लिए, खूब उसको लुढ़काते उड़काते हैं, धक्का मारते हैं। कुछ देर के बाद उसके बाद सब लोग उसे इंस्पेक्ट करके चले जाते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं सारे कुत्ते। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या रहती है, उसके पीछे पीछे जाता है, ये पीछे पीछे जाता है, कुत्तों के पीछे पीछे जाता है, क्योंकि कुत्तों में नेचर होता है, वो इन चीजों को पसंद करते हैं। आप इनको भी देखिएगा कि वही डॉगी इसको क्या कर रहे हैं, मतलब एनगल्फ कर ले, भर ले रहे हैं, निगल ले रहे हैं, उसके बाद और भी कुत्ते इसको एनगल्फ करते हैं, लेकिन ये उसके पीछे जाता है क्योंकि ये भी तो कुत्ता ही था, उन्हीं को पसंद करता है। तो उसके बाद फिर शुरू होती है खूब आपस में दौड़ धूप लगाना, धक्के मारना, पुश करना, मुठभेड़ करना। और उसके बाद अगले दिन इसका भी एक जो है बोल रखा जाता है लंच के लिए, और ये भी अपने खाने की तरफ भागता है। तो क्या होता है, कुत्ते जब ढेर सारे कुत्ते आपस में खाना खा रहे होते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि वो सारे कुत्ते जल्दी खाना खा करके अपने बोल को, अपने कटोरे को खाली करना चाहते हैं। रीजन ये ना कि अगर कोई कुत्ता पीछे छूट गया तो बाकी के कुत्ते अटैक कर देते हैं उसके फूड को लेने के लिए। तो हर कुत्ता जो है ना अपने बोल के फूड को जल्दी खत्म करना चाहता है। कुछ इसी तरीके से ट्रिकी भी था। और वो उसके बाद पहले तो उसके पहले वो हालांकि खाया नहीं था, उसके पहले वो जा करके जितने भी यूज्ड किए हुए बोल थे, जिनको मतलब कटोरे खाए गए थे, उसमें खाना खाया गया था, तो जाके लिकिंग करके उसे चाटता उठता है। तो अगले दिन उसके भी लगता है और वो भी खाना खाता है। फिर आपस में खेलने शुरू करते हैं, स्क्रिमजेस शुरू होती हैं, एक दूसरे को पुश करना, खेलना, मतलब एक तरीके से देखा जाए इतनी एक्सरसाइज करते हैं वो। यहाँ कोई भी मेडिसिन का डोज नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, प्लेंटी ऑफ वाटर है, फिर फूड, भूख लगने पर फूड दिया जा रहा है। उसके बाद बहुत ज्यादा खेलता है वो, और उसी से चलते उसकी फिटनेस वापस आने लगती है, और खूब एंजॉय करता है। और सच में वो एंजॉय करता है, ऐसा एंजॉय करता है जो शायद वो घर पे कभी, मिसेस पंफरी को तो कभी नहीं करता। इस बीच अगर बैकड्रॉप में देखें तो मिसेस पंफरी बार बार फोन कॉल कर रही थी, मतलब करंट अपडेट, उन्हें न्यूज बुलेटिन अपडेट उन्हें चाहिए था, ट्रिकी कैसा है, ट्रिकी के जैकेट्स कोट्स बदले गए कि नहीं, उनका क्वेश्चन बदला गया नहीं, वेदर के अकॉर्डिंग सारी चीजें फिट है कि नहीं फिट है, ये सारी चीजें पूछ रही थी। तो हालांकि डॉक्टर हैरियट ने कहा कि ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को डॉज किया, उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि ट्रिकी इस समय आउट ऑफ डेंजर है, इस समय खतरे से बाहर है। तो इसमें एक वर्ड आया कन्वेलेसिंग, कन्वेलेसिंग का मतलब हेल्थ रिकवरी। और जैसे ही उन्होंने सुना कि अब डॉगी मेरा हेल्थ रिकवरी हो रही है, सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, तो उनको लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ को रीगेन करा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो करती थी, और स्ट्रेंथ को रीगेन कराने के चक्कर में वो शुरू क्या कर दी, फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। अब आप सोचिए कि किस लेवल पे 2 डजन, यानी 24-24 अंडे एक बार में उनके आने शुरू हो गए, इसलिए कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया जा सके। हालांकि ये सारी चीजें किसने यूज किया, ये सारी चीजें डॉक्टर ने यूज किया, डॉक्टर और उनके पार्टनर्स ने यूज किया। उसके बाद आप देखिए कुछ लिखा है कि उसके बाद वाइन का आना शुरू हो गया। वाइन जब आई तो इनको घर की रियल पॉसिबिलिटीज पता चलने लगी, ट्रिकी को एग, वाइन, ये सब सारी चीजें दी गई, ताकि अब ये हुआ कि उसके बाद ब्रांडी भी आई, वाइन आई ब्लड को एनरिच करने के लिए, बाद में ब्रांडी भी आ गई, ब्रांडी भी आई। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आई, और डॉक्टर और उनके पार्टनर्स जो थे वो उसको यूज करते थे, जितना सामान आता तो ट्रिकी को नहीं, बल्कि ये लोग उसे खाते और पीते थे। और एक जगह लिखा है कि काफी रेस्पेक्ट दे दे करके
उसको काफ़ी वाइन या ब्रांडी को इनहेल करना, सूंघना और रिस्पेक्ट दे करके, काफ़ी इज्जत दे करके पीते थे वो। तो वो डेज़ लिखा है कि डीप कंटेंट के थे, काफ़ी संतुष्टि इनको महसूस हुई, काफ़ी चीज़ें मिसेस पंपरी। तो इससे पता चलता है मिसेस पंपरी सचमुच में बड़ी रिच थी। जब डॉगी के लिए इतनी कॉस्टली चीज़ें और इतनी बल्की अमाउंट में मतलब भेजती थी वो, तो कहीं न कहीं थी वो रिच, बहुत ज़्यादा। हालाँकि डॉक्टर हैरियट इस लेवल के नहीं थे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा डॉक्टर हैरियट इन चीज़ों को पाने के बाद बड़ा डीप कंटेंटमेंट की फीलिंग करते हैं, मतलब गहरी संतुष्टि, क्योंकि शायद वो कभी यूज़ नहीं करते रहे हों, तो उनको लगा कि मुझे कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जो कि कुत्ते को मिलती हैं। तो वो कुत्ते को इतनी अच्छी चीज़ें मिलती थी और वो ये लोग यूज़ करते थे उसको। तो एक तरीके से डॉक्टर हैरियट के अंदर एक टेम्पटेशन क्रिएट हुआ कि एक काम करते हैं, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं। तो एक लालच जैसी, हालाँकि उनको पता था कि मिसेस पंफ्रे बहुत परेशान है और परेशान होने की वजह से वो सफ़र कर रही हैं, और बाद में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस बात को समझा, मानवता भी कोई चीज़ होती है। तो लास्ट में उन्होंने फ़ोन कॉल किया कि आप आकर के अपने ट्रिकी को, जो कि कलेक्शन के लिए वेट कर रहा है, आप आके ले जा सकते हैं। और बोलते कुछ ही समय के अंदर एक बहुत बड़ी-सी गाड़ी आकर के दिखा देखिए सामने कि विदिन मिनट्स 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल कार शाइनिंग करते हुए 30 फीट की कार आकर के खड़ी होती है। मिसेस पंफ्रे आती हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लैपिंग करके कुछ ऐसे सोच रही होती हैं, बुदबुदा रही होती हैं। और उन्होंने कहा कि सच में मतलब उन्होंने कहा सच में डॉक्टर हैरियट मुझे सच बता दीजिए कि क्या मेरा ट्रिकी ठीक है, क्योंकि अभी भी उनको विश्वास नहीं है। क्योंकि जिस हालत से ट्रिकी घर से बाहर निकला था, तो उनको लगा कि मतलब पता नहीं ठीक हो या ना हो, डॉक्टर मुझे कंसोल कर रहा है। फिलहाल उन्होंने कहा कि क्या ये ठीक है? तो बोले कि हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है, और आप यहीं रहिए, मैं जा करके उसको लेके आता हूँ। और ये जा करके ट्रिकी को लेकर के आते हैं, और ट्रिकी सामने आता है। ट्रिकी बिल्कुल लाइट, फ्लेक्सिबल, एजाइल, फुर्तीला, बिल्कुल उसकी मसल्स वगैरह फिट हो चुकी हैं। छोटा-सा लिटिल सिल्की गोल्डन ऑब्जेक्ट जो भी था, वो एकदम खूबसूरत डॉग में कन्वर्ट हो चुका होता है। और जैसे ही वो अपने ओनर को देखता है, वो डॉक्टर हैरियट के लैप से गोद में से सेलिंग करता और जंप करता हुआ मिसेस पेम्फ्रे की गोद में चला जाता है। और फिर क्या होता है कि फिर वो एकदम से खूब प्यार दिखाने लगता है, खूब दुलार दिखाने लगता है, अपनी मालकिन को पा जाता है। मिसेस पेम्फ्रे भी बहुत खुश होती हैं। और लास्ट की लाइन उसके बाद लिखा है यहाँ पे कि उन्होंने लिखा है कि मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज। हैप्पीनेस देखिए किस लेवल की है कि टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में जो है आंसू चमक रहे थे, उनके लिप्स ट्रेम्बलिंग कर रहे थे, होठ कांप रहे थे। और उन्होंने कहा, ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। डॉक्टर हैरियट, मैं आपका थैंक यू कैसे कर सकती हूँ, ये एक चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट की जीत है। तो अब डॉक्टर हैरियट को उन्होंने थैंक यू बोला इसलिए क्योंकि उनको लगा कि ये मेडिसिन का कमाल है, डॉक्टर ने मेडिसिन यूज किया, जो कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से यहाँ कोई मेडिसिन यूज नहीं हुई थी। तो इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि क्या आपको लगता है कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? तो यू हैव टू से दैट दिस इज नॉट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक्चुअली अगर आप देखें एक तरीके से, तो कहीं अगर एक सेंस में फील करें, तो वो जो ट्रिकी था बीमार था ही नहीं, बस वो इनएक्टिव था, ग्रीडी था, फिर लेकनेस थी उसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज की, और वही चीज कराया गया, वो सही हो गया, एकदम फिट हो गया। तो ओवरऑल आप देखें किस तरीके से डॉक्टर हैरियट ने अपनी इंटेलिजेंसी से, फोरसाइटेडनेस से, किस तरीके से काम होकर के बिल्कुल कंपोज्ड माइंड होकर के उसको इन्होंने सही किया, और फाइनली वो डॉगी अपने घर वापस गया, सही होके वापस गया। तो इससे स्टोरी से ही प्रूव होता है कि हमें एक्सेस ऑफ पैम्परिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चीजों को करते, कहीं ना कहीं जिसको हम पैम्परिंग कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने में बिल्कुल परहेज नहीं करनी चाहिए। तो ये थी पूरी समरी, ये थी पूरी कहानी, ये मैसेज, ये मोरल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, एंड बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस chapter will be narrated, will be explained later on in some other video lecture. So तब तक वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।